नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो आज के वीडियो थोड़ी बड़ी तो बनेगी क्योंकि मैंने डिटेल में कवर किया है। आजकल एग्जामिनर डिटेल में पूछ लेता है, तो मैंने इस वीडियो में वो सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो हम कैसे कवर करेंगे। तो 2023 में भी भारत की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है। तो अब भारत में टोटल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। तो इस वीडियो में हम इनको याद कैसे करेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वीडियो को देखते ही 70% आपको याद हो जाए। तो इस वीडियो के शुरुआत में हम क्या करेंगे कि पहले जो 42 विश्व विरासत स्थल हैं उनकी मैंने लिस्ट बना दी है। पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिन्हें यूनेस्को ने शामिल किया है। तो पहले हम जो 42 विश्व विरासत स्थल है ना, इनकी पूरी लिस्ट है, इसको ब्रीफ में पढ़ लेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ, ये जो भारत का स्थल है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और वो सभी पॉइंट्स कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जब हम इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो वीडियो के आखिर में हम इनके रिवीजन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि लगभग 70% आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। उसके बाद आप इनके नोट्स बना लेना और दोबारा इसकी रिवीजन कर लेना ताकि आपको ये टॉपिक याद हो जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो जो वर्ल्ड के कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए उन्हें यूनेस्को के द्वारा विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और वर्तमान में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है आंद्रे एजोले। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आंद्रे एजोले। और यूनेस्को के पहले महानिदेशक कौन थे? तो इनका नाम था जूलियन हक्सले। तो वर्तमान में भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 42 विश्व विरासत स्थल हैं। तो भारत के 42 स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है, जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 42 में से 34 कल्चरल साइट्स हैं, यानी कि सांस्कृतिक साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक साइट मिड कैटेगरी में आती है। तो वर्तमान में भारत में 42 विश्व विरासत स्थल हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड कैटेगरी। ये भी याद रखिएगा कि 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड कैटेगरी की साइट है। तो इसके बाद देखते हैं कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है। तो इटली के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? तो 59। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी 57 साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस, चौथे नंबर पर जर्मनी, 5वें नंबर पर स्पेन और 6ठे नंबर पर आता है इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत। तो भारत के कितने स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो टोटल 42, याद रखिएगा। और भारत
कौन से नंबर पर आता है? तो भारत छठे नंबर पर आता है। तो अब हम सबसे पहले जो भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल है ना, इनकी लिस्ट देख लेते हैं, इनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और आगरा का किला और ताजमहल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो आगरा का किला अलग है और ताजमहल अलग है। तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में ही है। तो आगरा का किला और ताजमहल दोनों को एक ही साथ विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और कब किया गया था? तो 1983 में। तो आगरा का किला और ताजमहल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो उसके बाद 1984 में भारत के 2 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एक है सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ओडिशा में। दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। और 1984 के बाद 1985 में 3 साइट्स को शामिल किया गया। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तो काजीरंगा और मानस ये असम में है और केवलादेव राजस्थान में है। तो 1983 से लेकर 1985 तक भारत के 9 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। उसके बाद 1986 में भी 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। पहला है गोवा का चर्च, जो कि गोवा में है। दूसरा है फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है हम्पी समूह के स्मारक, जो कि कर्नाटक में है। और चौथा है खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में कितने स्थलों को शामिल किया गया? 4। गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। उसके बाद 1987 में भी 4 ही स्थलों को शामिल किया गया। 1986 में भी 4 स्थल और 1987 में भी 4 स्थल। तो सबसे पहले एलिफेंटा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद 1987 में महान चोल मंदिर, जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है ना, तमिलनाडु में, इन्हें शामिल किया गया। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कितने हैं? तो 3 टेम्पल हैं जिन्हें महान चोल मंदिर कहा जाता है। इनमें से कुछ को 1987 में किया गया और कुछ को 2004 में, लेकिन इन्हें एक ही विश्व विरासत स्थल माना जाता है, एक ही यूनिट काउंट किया जाता है। तो महान चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया गया। उसके बाद 1987 में ही पट्टाकल के स्मारक, जिसे पद्दकल के स्मारक भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में है, इन्हें भी शामिल किया गया। और इसी के साथ सुंदरवन नेशनल पार्क को भी शामिल किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पट्टाकल के स्मारक और सुंदरवन नेशनल पार्क। इसके बाद हम समय में आगे बढ़ते हैं और 1988 में चलते हैं। तो 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी को शामिल किया गया, जो कि उत्तराखंड में है। तो 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल किया गया और 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया। लेकिन जो फूलों की घाटी है ना, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही विस्तार है, इसी के अंदर आती है, इसीलिए इनको भी एक ही यूनेस्को साइट काउंट की जाती है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है, इन्हें 1988 में शामिल किया गया। उसके बाद हम समय में आगे बढ़ते हैं और 1989 में चलते हैं। तो 1989 में केवल एक ही साइट है, जो कि है सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। तो 1989 में सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद 1993 में 2 स्थल हैं जिन्हें शामिल किया गया। पहला है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार, और दोनों ही दिल्ली में है। तो 1993 में हुमायूं के मकबरे को और कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद 1999 में माउंटेन रेलवे को भी शामिल किया गया। तो देखिए,
माउंटेन रेलवे के अंदर दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे और शिमला कालका रेलवे को शामिल किया गया है। तो 1999 में सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे को शामिल किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद 2005 को नीलगिरी रेलवे को भी शामिल कर लिया, जो कि तमिलनाडु में है। और 2008 में शिमला कालका रेलवे को भी शामिल कर लिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इन तीनों को मिलाकर माउंटेन रेलवे कहा जाता है और इन तीनों को भी एक ही हेरिटेज साइट काउंट किया जाता है। उसके बाद 2002 में केवल महाबोधि मंदिर, जो कि गया में है, गया बिहार में, तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद 2003 में भी केवल एक ही स्थल है, जो कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, इन्हें शामिल किया गया। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 2004 में 2 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पहला है चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि गुजरात में है, और दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है। तो 2004 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 2007 में। तो 2004 के बाद सीधा 2007 में लाल किले को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और लाल किला आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। तो इस तरह हम पहले पूरी जो लिस्ट है सभी को पढ़ लेते हैं, ताकि ये सभी नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो 2007 के बाद 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो और भी जंतर मंतर हैं भारत में, लेकिन जो जयपुर वाला जंतर मंतर है ना, उसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और ये राजस्थान में है। और उसके बाद 2012 में पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट हैं, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं, इनको शामिल किया गया। उसके बाद 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले, तो राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें 2013 में शामिल किया गया। तो है तो ये 6 किले, लेकिन इनको एक ही यूनिट माना जाता है, यानी कि एक ही काउंट किया जाता है। तो 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया और 2014 में 2 साइट्स को शामिल किया गया। पहला है रानी की वाव, जो कि गुजरात में है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और 2016 में 3 साइट्स को शामिल किया गया। सबसे पहले नालंदा महाविहार, जो कि बिहार में है। उसके बाद ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़ में है। और तीसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। तो 2016 में भी 3 स्थलों को शामिल किया गया, नालंदा महाविहार, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य और कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसके बाद हम समय में आगे बढ़ते हैं और 2017 में चलते हैं। तो 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और उसके बाद 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे शामिल किया गया। और 2019 में राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो 2021 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। तो 2021 के बाद हम 2023 में आते हैं। तो 2023 में 2 स्थलों को वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पहला है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है। तो इन दोनों को 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो हमने एक बार पूरी लिस्ट देख ली, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं शुरू से ही। तो 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो सबसे पहले देखते हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 गुफाएं हैं, और ये सभी
बौद्ध गुफाएं हैं। तो कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, पर ऐसा है कि इसमें कुल 29 गुफा है। जो एक और गुफा है ना, जो कि पूर्ण नहीं है, अनफिनिश्ड है। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो 29 गुफाएं हैं। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा निर्मित हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित हैं। एलोरा के पीछे भी क्या है? रा। और निर्माण भी किसने करवाया है? राष्ट्रकूट वंश ने। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाओं का समूह है। तो 34 गुफाओं में से 12 बौद्ध गुफाएं हैं। तो 1 से लेकर 12 बौद्ध गुफाएं हैं। 13 से लेकर 29 17 हिंदू गुफाएं हैं। और 23 से लेकर 34 5 जैन गुफाएं हैं। तो याद रखिएगा, 34 में से सबसे ज़्यादा हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो अजंता और एलोरा के साथ आगरा के किले को भी शामिल किया गया है। तो यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। और इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल भी मौजूद है। तो जो आगरा का किला है ना, इसका निर्माण तो अकबर ने करवाया था, लेकिन आगरा के किले के अंदर जो जहांगीर महल है और खास महल मौजूद है ना, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखेगा। और इसी के साथ चौथा स्थल है ताजमहल। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। और इसका निर्माण आप सबको पता है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो 1983 में हमने पढ़ लिए कि 4 स्थलों को शामिल किया गया है: अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो 1983 के बाद हम 1984 में चलते हैं। तो 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया है। पहला है सूर्य मंदिर और दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक। तो पहले सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। तो यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और इसमें रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों के द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो यह है, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी के गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पहला तो ये कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद दूसरा स्थल है महाबलीपुरम के स्मारक। तो पल्लव राजाओं के द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी और इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया था, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय हैं। तो महाबलीपुरम के ये स्मारक हैं, कई सारे मंदिर हैं जिसमें अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और जो शोर मंदिर है ना, ये सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है और इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव राजाओं के द्वारा इन स्मारक समूहों का निर्माण करवाया गया था। तो 1984 में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 2। पहला है ओडिशा का सूर्य मंदिर और दूसरा है तमिलनाडु का महाबलीपुरम के स्मारक। तो 1984 के बाद हम चलते हैं 1985 में। तो 1985 में 3 साइट्स को शामिल किया गया। पहला काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा केवलादेव नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस असम में है और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह असम में स्थित है और यह
एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा का नेशनल पार्क है ना, ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और यह है कहाँ पर? तो ये असम में है। दूसरा कौन सा है? मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में ही है और यह बाघ और बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये असम में है और बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और ये जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो तीसरा कौन सा पार्क है? केवलादेव नेशनल पार्क, ये है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में स्थित है और हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो 1985 में 3 साइट्स को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में है और केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो 1985 के बाद अब हम चलते हैं 1986 में। तो 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया है: गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। तो सबसे पहले देखते हैं गोवा का चर्च। तो गोवा का चर्च कहाँ पर होगा? तो गोवा में ही होगा। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है और माना जाता है कि इसे 1594 में बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। उसके बाद है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में एक शहर है और 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो गोवा का चर्च और फतेहपुर सीकरी इन दोनों को 1986 में शामिल किया गया है। और इन्हीं के साथ है हम्पी समूह के स्मारक। तो हम्पी स्मारक कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है और हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुक्काराय के द्वारा बनवाए गए थे। तो हम्पी समूह के स्मारक कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटक में है। और हम्पी कौन से साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और इसी के साथ है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो जितने भी भारत के प्रमुख मंदिर हैं ना, इनको भी मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं और खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से हैं और चंदेल राजवंश के द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच इन्हें बनवाया गया था। तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजवंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। तो 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। तो 1986 के बाद अब हम चलते हैं 1987 में। तो 1987 में भी 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है महान चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में है। तीसरा है पट्टाकल के स्मारक, जिसे पद्दकल समूह के स्मारक भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में है। और चौथा है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। तो एलिफेंटा की गुफाएं, तो यह है महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारपुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये स्थित है। और गुफा में बना जो यह मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये महाराष्ट्र में है। और इसी के साथ पद्दकल समूह के स्मारक, तो ये कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में पद्दकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाए गए बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेसर शैली कौन सी होती है, ये मैंने मंदिर वाली वीडियो में
जो मंदिरों की शैली होती है ना, वो आपको बताई थी। तो पद्दकल समूह के स्मारक कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद है महान चोल मंदिर, तो इन्हें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहते हैं। तो महान चोल मंदिर में 3 मंदिर शामिल हैं जो कि चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। तो इन्हीं तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो महान चोल मंदिर चोल शासकों के द्वारा दक्षिण भारत में बनवाए गए थे। और ये तीनों मंदिर कौन कौन से हैं? तो पहला है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, दूसरा है गंगईकोंडा चोलेश्वरम का मंदिर, और तीसरा है ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि दारासुरम में है। तो इन तीनों चोल मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद चौथा स्थल है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तो जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तो 1987 में कितने स्थलों को शामिल किया गया? 4। एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पद्दकल के स्मारक और सुंदरवन नेशनल पार्क। इसके बाद हम चलते हैं 1988 में। तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया और 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया। पर इन्हें एक ही यूनिट माना जाता है, यानी कि एक ही यूनेस्को साइट मानी जाती है, क्योंकि जो फूलों की घाटी है ना, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही विस्तार है। तो फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही पार्ट है जो कि उत्तराखंड में है। तो ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं और साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। उसके बाद 1989 में सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप भारत में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है? तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है, एक बौद्ध स्मारक है और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था और 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं 1993 में। तो 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, इन दोनों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये दोनों ही कहाँ पर हैं? तो दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसके आर्किटेक्ट कौन हैं, वास्तुकार कौन हैं? तो एसएससी में कई बार पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है। तो इनका नाम है मिराग मिर्जा घियास। याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरे का आर्किटेक्ट कौन है? मिराग मिर्जा घियास। तो हुमायूं के मकबरे के साथ ही कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया है। तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में है और कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, जो कि ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। तो 1993 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया? 2 स्थलों को। पहला है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार, और ये दोनों ही कहाँ पर हैं? तो दिल्ली में हैं। उसके बाद आगे चलते हैं 1999 में। तो 1999 में माउंटेन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो 1999 में दार्जिलिंग रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी रेलवे को शामिल किया गया, ये तमिलनाडु में है। और शिमला कालका रेलवे को
2008 में शामिल किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इन तीनों को जैसा कि मैंने बताया कि एक ही हेरिटेज साइट काउंट किया जाता है, माउंटेन रेलवे। तो भारत के 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। इसके बाद हम आगे चलते हैं 2002 में। तो 2002 में महाबोधि मंदिर, जो कि गया बिहार में है, इसे शामिल किया गया। तो महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार के बोध गया में है। इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो महाबोधि मंदिर के बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को भी शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका की गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र हैं और सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्षों से भी पुराने पाए गए हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो 2004 में 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पहला है चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि गुजरात में है, और दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है और यह भारत में गुजरात के पंचमहल जिले में है। उसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला डिज़ाइन की थी और इसे 1888 में बनाया गया था और 2004 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि गुजरात में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में है, इन दोनों को ही 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो 2007 में लाल किले को, जो कि दिल्ली में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो इसका निर्माण 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में करवाया था और इसका नाम लाल किला है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। और लाल किले पर शासन करने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर लाल किले पर शासन करने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। और इसके वास्तुकार यानी कि लाल किले का आर्किटेक्ट कौन है? तो लाल किले के आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किले का डिज़ाइन तैयार किया था। तो 2007 में लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं 2010। तो 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को, जो कि राजस्थान में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित एक स्मारक है जिसे किसने बनवाया था? तो इसे राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ 19 खगोलीय उपकरण शामिल हैं। तो ये जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है। और भी भारत में कई जंतर मंतर हैं, लेकिन जो जयपुर वाला जंतर मंतर है ना, इसी को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 2012 में। तो 2012 में पश्चिमी घाट को भी शामिल किया गया। तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट से चलती है और यह हिमालय पर्वत से भी पुराना है। इन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात की सीमा के पास शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया।
इसके बाद आगे हम चलते हैं 2013 में। तो 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। तो कितने किले हैं? तो 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। और याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कौन कौन से किले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला किला है चित्तौड़गढ़ का किला, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, तीसरा है रणथंभौर का किला, चौथा है झालावाड़ का किला जिसे गागरोन का किला भी कहते हैं, पांचवा है जयपुर का किला और छठा है जैसलमेर का किला। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, झालावाड़ का किला जिसे गागरोन का किला भी कहा जाता है, जयपुर का किला और जैसलमेर का किला। तो 2013 के बाद 2014 में 2 साइट्स को शामिल किया गया। पहला है रानी की वाव जो कि गुजरात में है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो रानी की वाव यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। तो रानी की वाव कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और इसी के साथ ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2014 में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया? रानी की वाव जो कि गुजरात में है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम 2016 में चलते हैं। तो 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है नालंदा महाविहार, ये बिहार में है। दूसरा है ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो कि चंडीगढ़ में है। और तीसरा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। तो सबसे पहले देखते हैं नालंदा महाविहार। तो नालंदा महाविहार को पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी जो कि शिक्षा का एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। और नालंदा महाविहार को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो नालंदा महाविहार है कहाँ पर? तो ये बिहार में है। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। इसके साथ है ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य। तो इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर थे, जिन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में देखा जाता है। तो ये ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य कहाँ पर है? तो यह चंडीगढ़ शहर में स्थित है। तो इसी के साथ तीसरा स्थल कौन सा है जो कि 2016 में शामिल किया गया था? तो यह कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया है और यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया है। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था ना कि वर्तमान में भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो मिश्रित वाली कैटेगरी है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही स्थल को शामिल किया गया है। वो कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया है, नालंदा महाविहार, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य और कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो 2016 के बाद 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो यह शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है और यह शहर विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाले भारत का पहला तथा भक्तपुर जो कि नेपाल में है और गाले जो कि श्रीलंका में है, इसके बाद ये एशिया का तीसरा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो अहमदाबाद
भारत का तो पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, लेकिन ये एशिया का तीसरा शहर है। एशिया का पहला शहर था भक्तपुर जो कि नेपाल में है, और दूसरा शहर है गाले जो कि श्रीलंका में है। इन दोनों शहरों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और जो ये अहमदाबाद है, ये एशिया का तीसरा और भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो 2017 के बाद 2018 में विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को भी शामिल किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। तो यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का एक संग्रह है जो कि मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। तो 2018 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। तो राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी, और इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी, और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो 2017 में अहमदाबाद, 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, और 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं 2021 में। तो 2021 में 2 स्थलों को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पहला है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और दूसरा है धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो पहले देखते हैं रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था, और रामप्पा मंदिर को ही काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। और इसी के साथ धोलावीरा को भी शामिल किया गया है। तो गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो 2021 में किन किन स्थलों को शामिल किया गया? तो रामप्पा मंदिर और धोलावीरा को शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात में है। तो अब तक हमने 40 विश्व विरासत स्थलों के बारे में पढ़ लिया। अब हम 41वें और 42वें विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो 2023 में 2 विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया। पहला है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। तो पहले देखते हैं शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर था शांति निकेतन, और शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो 1901 में स्थापित शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था, जिसकी स्थापना कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, और 1921 में यह विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसे विश्व भारती के नाम से जाना गया। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद 42वां विश्व विरासत स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह 3 मंदिरों का समूह है। बेलूर, हेलीबिडू और सोमनाथपुरा के 3 होयसल मंदिरों का ये समूह है, और यह भारत में 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। तो कर्नाटक में स्थित 13वीं सदी के होयसल समूह के 3 मंदिर शामिल हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? तो पहला है बेलूर में चिन्नकेश्वर मंदिर, दूसरा है हेलेबिडू में होयलेश्वर मंदिर, और तीसरा है सोमनाथपुरा में केशव मंदिर। तो इन तीनों मंदिरों को होयसल के पवित्र मंदिर समूह में शामिल किया गया है, और ये कर्नाटक में है, और इन्हें 42वां
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। तो 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां कौन सा है? होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है। तो हमने जो टोटल 42 विश्व विरासत स्थल हैं सभी के बारे में पढ़ लिया। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स है और एक मिक्स साइट है। तो हमने 42 तो पढ़ लिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कल्चरल है, कौन सा नेचुरल है और कौन सा मिश्रित है। तो इनमें से देख लीजिए कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा मिश्रित है। बाकी के जो बचे वो सांस्कृतिक श्रेणी में आ जाएंगे। तो प्राकृतिक श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? तो जो हमने नेशनल पार्क पढ़े हैं ना, वो नेचुरल कैटेगरी में आएंगे। जाहिर सी बात है, जो नेशनल पार्क हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो नेचुरल कैटेगरी में आएंगे। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये असम में है, हमने पीछे पढ़ा ना, तो ये किस में आएगा? तो इसे नेचुरल साइट में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, पर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसे प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, और इसी के साथ ये भी याद रखेगा कि जो पश्चिमी घाट है इसे भी नेचुरल कैटेगरी में ही शामिल किया गया है। तो 3 ही प्रकार की तो कैटेगरी है, एक कल्चरल है, दूसरी नेचुरल है और तीसरी मिक्स है। तो जो पश्चिमी घाट हैं ये भी नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। और 7वां ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी नेचुरल कैटेगरी में आता है। तो ये 7 प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं और एक हमने पढ़ा मिक्स कैटेगरी में। इनके बारे में वैसे हमने पीछे पढ़ भी लिया है। तो जो मिक्स कैटेगरी में कौन सा आता है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, इम्पोर्टेंट है। तो भारत की इकलौती साइट है जो कि मिक्स कैटेगरी में आती है। इसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि सिक्किम में आता है। तो हमने भारत के सभी विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब आखिर में हम जल्दी से इनकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें से 2 गुफाएं हैं और 2 महल हैं। पहला है अजंता की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। दूसरा है एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। तीसरा है आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में है। चौथा है ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो 1983 के बाद है 1984, इसमें 2 स्थल शामिल किए गए हैं, सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का स्मारक। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। और महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। 1984 के बाद 1985 में 3 स्थल शामिल किए गए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य और केवला देव नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस असम में है और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है। 1985 के बाद 1986 में 4 स्थल शामिल किए गए हैं, गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो के मंदिर। गोवा का चर्च गोवा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, हम्पी समूह के स्मारक कर्नाटक में है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। 1986 के बाद 1987 में भी 4 ही स्थल शामिल किए गए हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महान चोल मंदिर ये तमिलनाडु में है, पद्दकल के स्मारक कर्नाटक में है और सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। और 1987 के बाद 1988 में एक स्थल को शामिल किया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। 1988 के बाद 1989 में भी एक ही स्थल को शामिल किया गया, सांची का स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है और ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 1993 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, एक है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार। दोनों ही कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। उसके बाद 1999 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया, जिसमें जो दार्जिलिंग रेलवे है ये पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु में और शिमला कालका रेलवे हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद 2002 में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया, जो कि बिहार के
बोध गया में है। 2003 में भीमबेटका गुफाओं को शामिल किया गया, ये मध्य प्रदेश में है। 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया, चंपानेर पावागढ़ पार्क और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है। उसके बाद 2007 में दिल्ली के लाल किले को शामिल किया गया। 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया, जो कि राजस्थान में है। 2012 में वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया। तो ये कितने किले हैं? तो ये 6 किले हैं। 2014 में रानी की वाव को शामिल किया गया, जो कि गुजरात में है। 2014 में हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। 2016 में 3 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है नालंदा महाविहार, ये बिहार में है। दूसरा है ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, ये चंडीगढ़ में है। और तीसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। और ये भी याद रखिएगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये मिक्स कैटेगरी में आता है। तो 2016 के बाद 2017 में गुजरात के अहमदाबाद शहर को शामिल किया गया। 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र में आता है। 2019 में राजस्थान के जयपुर शहर को शामिल किया गया। 2021 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है रामप्पा मंदिर और दूसरा है धोलावीरा। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात में है। उसके बाद 2023 में 41वां स्थल है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया। और जो 42वां विश्व विरासत स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।